नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। फूड वाला यूनिट हमारा चल रहा था और मिनरल्स का हम आज देखेंगे पार्ट 2। तो ये सीटीईटी साइंस की क्लास नंबर 11 है और ये क्लासेस यूटीईटी, यूपीटीईटी और सभी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगी जिनमें भी सामान्य विज्ञान आता है। ये कुछ चीज़ें हैं यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको समय समय पर क्लास नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे और धीरे धीरे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटीटी के वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मिनरल्स हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने देख लिया था आयोडीन तक। आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे या आज हम शुरू करेंगे कॉपर से और सारे मिनरल्स को आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मिनरल्स का ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कॉपर को हम पहले देखेंगे। कॉपर को Cu से प्रतिष्ठित करते हैं। सोर्स ऑफ कॉपर क्या क्या होते हैं? तो इसके सोर्स है मिल्क है। ठीक है, दूध से भी हमको कॉपर मिलता है, अनाज से हमको कॉपर मिलता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये इनसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स हो गया आपकी, वेजिटेबल्स हो गए, इनसे भी हमें कॉपर मिलता है और मीट से भी हमको कॉपर मिलता है। क्यों चाहिए होता हमें कॉपर? ठीक है, क्या फंक्शंस होते हैं कॉपर को? बॉडी को चाहिए क्यों कॉपर? ठीक है, तो यह क्या करता है? आयरन का रियूज करता है। कॉपर हमारी बॉडी में आयरन का यानी कि लोहे का क्या करता है? रीयूज करता है। री रीयूज। ठीक है, डिटेल में हम चीज़ों को देखेंगे क्योंकि एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम निकालिए फटाफट। 5, 8, 10 साल है नहीं तैयारी के लिए आपके पास, तो जहाँ पे जो चीज़ आएंगे हम उनको आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये बहुत डीप में क्लासेस जा रही हैं, पर वो ज़रूरी हैं आपके लिए। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि उनके टीचिंग एग्जाम्स में बायोलॉजी के सिलेबस में ये सब चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। तो कॉपर की कमी से हम देख लेते हैं। कॉपर की कमी, कमी को तीर ऐसे नीचे करके दिखाया। ठीक है, कॉपर की कमी, अभी हमने देखा कि कॉपर आयरन का रीयूज कर रहा है, तो कॉपर की कमी हो जाएगी तो आयरन का रीयूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयरन का रीयूज होना कम हो जाएगा। इसी तरह से आप नोट्स बनाइए, इससे भी कम लिख के अगर आप समझ सकते हैं तो वही लिखिए। बहुत ज़्यादा लिखने के लिए समय है नहीं आपके पास। ठीक है, आयरन का रीयूज होना कम हो गया यानी कि आयरन की एक तरह से कमी हो जाएगी बॉडी में। तो क्या हो जाएगा? उससे आरबीसी का निर्माण भी कम हो जाएगा क्योंकि आयरन से ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा और उससे रोग कौन सा हो जाएगा? अरक्तता का, यानी कि एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाएगा यानी कि खून की कमी हो जाएगी बॉडी में। और कॉपर की अधिकता से, ये तो हमने कॉपर की कमी से देखा। कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, परीक्षा में चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूछे जाने की। ठीक है, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता लेता हूँ कि जो मैं अभी हम ये देख रहे हैं ना कि आयरन का रीयूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। थोड़ी टीचर आपको बनना है भविष्य में तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे जब बायोलॉजी वाली क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आरबीसी हमने देखा ना अभी ऊपर पे, ये चीज़ देखिए आपकी आरबीसी का निर्माण कहाँ, आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा। तो आरबीसी का निर्माण से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो बोन मैरो, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। हालांकि जब बायोलॉजी की हम क्लासेस चलाएंगे KPS, DSSB, EMRS लेक्चर, PGT, TGT के लिए, उसमें हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी भी आपको चीज़ें कनेक्ट करते हुए यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अभी भी आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। तो बोन मैरो में, ठीक है, अभी पूरी कहानी बताई जाएगी, धैर्य के साथ आप देखिए। बोन मैरो ये जैसे हड्डी है ना, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा, जब आप मटन खाते होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर वाइट 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 रहता है, वही मैरो होता है। ठीक है, जो कि पकने के बाद दूसरे कलर में भी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो चीज़ें हम देख लेंगे बाद में। तो बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो मतलब कि आयरन प्लस ग्लोबुलिन, या इसको हम हीमो प्लस
सॉरी, हीमो प्लस ग्लोबिन, ग्लोबुलिन मिलकर क्या बन, हीमोग्लोबिन का निर्माण देखा था ना हमने पहले, तो वही ये चीज़ है। और यही क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। हीमो प्लस ग्लोबुलिन मिलकर आरबीसी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसका आरबीसी का देखो आप कितना होता है इनका जीवन काल, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में वीडियो को रुककर तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। लाइफ स्पैम कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज होता है। इस साइकिल को हम समझ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब 120 दिन हो गए, उसके बाद ये पहुंचा कहाँ पे, स्प्लिया या स्प्लीन, ठीक है। हिंदी में पलीहा कहते हैं इसको, प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है। और इसको तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली, ठीक है। प्लीहा, प्लीहा, तो प्लीहा जो है इसको और क्या कहते हैं, इसको पहले बॉक्स के अंदर हम रख लेते हैं, ठीक है। तो प्लीहा क्या है, आरबीसी की डेथ यहाँ पे होती है, रेड ब्लड सेल की डेथ 120 दिन बाद, ठीक है। उनकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाती है प्लीहा में, डेथ हो गई। और इसको क्या कहते हैं, आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं इसको, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी में लिखे तो आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है। किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी जो डेथ हो गई प्लीहा की, तो अब क्या हो गया, मतलब ये अलग अलग हो गए दोनों, हीमो अलग, आयरन अलग हो जाएगा, तो यानी कि हीमो अलग हो गया, आयरन, ठीक है। हीमो का मतलब आयरन, ठीक है, एफई, एफई प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, ठीक है। अलग अलग हो गए, अलग अलग। देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे बोन मैरो में हीमो प्लस ग्लोबिन मिलकर आरबीसी का निर्माण किया था, तो हीमो प्लस ग्लोबिन मिले, वो आरबीसी उन्होंने बनाया। और जब 120 दिन के बाद वो प्लीहा में उनकी डेथ हो गई आरबीसी की, तो अलग, डेथ का मतलब कि हीमो अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, ठीक है। हीमो का मतलब है आयरन, आयरन, ठीक है, एफई। अब ये फिर से बोन मैरो में जाएगा, ये बनाएगा फिर से, और किसकी उपस्थिति में, कॉपर, जिस चीज के लिए हमें पूरी कहानी रच रहे थे। तो कॉपर यहाँ पे क्या करेगा, एक मिनट, तो यहाँ पे मुख्य भूमिका रहेगी कॉपर की इस आयरन का रियूज करने में, ठीक है। इस चीज के लिए हमने इतनी ये कहानी गढ़ी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यह आयरन का रियूज करता है, कौन करता है, कॉपर, हम पढ़ रहे थे। तो समझ गए होंगे आप, इस चीज के लिए, इसको समझाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई कि यहाँ पे कॉपर का क्या उपयोग है। जब ये अलग अलग हो गए ना, तो इस आयरन का रियूज करना वो काम है कॉपर का, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये इतना फिगर बनाया, आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले मिनरल्स की तरफ, वो है कि कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट इसके सोर्स, ठीक है, सोर्स इसके आप लिख लीजिए कोबाल्ट के। इसके सोर्स हैं दूध है, ठीक है, मिल्क है, मीट है, और वेजिटेबल्स है, सब्जी है, ठीक है, और अनाज, ग्रेन्स। तो आखिर कोबाल्ट क्यों चाहिए होता हमारी बॉडी को, क्या इसके फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो कोबाल्ट जो होता है वो क्या करता है, B12 के फॉर्मेशन में, विटामिन B12 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12। और हमने जब विटामिन्स पढ़ा था तो हमने देख लिया था कि ये विटामिन B12 का क्या कार्य होता है। अब इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, विटामिन B12 को देख रहे हैं। इसी तरह हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। तो विटामिन B12 का काम होता है कि ये किसके, आरबीसी का निर्माण करने में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो सीधी सीधी कहानी यहाँ से क्या बन गई, यहाँ पे देखिए आप, कोबाल्ट मदद कर रहा है विटामिन B12 की बनने में, और विटामिन B12 क्या मदद कर रहा है आरबीसी के बनने में। तो सीधे सीधे हम इससे इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अगर कोबाल्ट की हमारी शरीर में कमी होगी तो मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन या निर्माण भी कम हो जाएगा। क्या आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। देखिए कोबाल्ट जो मदद कर रहा है वो विटामिन B12 बनने की मदद कर रहा है।
और B12 के किसकी मदद करता है? आरबीसी के बनने की मदद करता है। तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तो आप ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट की कमी से आरबीसी का निर्माण कम होगा, ठीक है। और आरबीसी का निर्माण कम होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? अरक्तता रोग, यानी कि एनीमिया, ठीक है। अनीमिया रोग इसको हम कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करते हैं कैंसर के रेडियोथेरेपी में। इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी क्वेश्चन अब बन रहे हैं, ठीक है। कैंसर के रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैंसर की जो थेरेपीज होती हैं, कैंसर का इलाज, इसको हम देखेंगे कभी डिटेल में जब इसका जिक्र आएगा। अभी तो ये सीटीडी के लिहाज से इतना उपयोगी है नहीं। बायोलॉजी वाली जो क्लासेस चलेंगी डिटेल में उन पे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स की बायोलॉजी। अब हम देखते हैं मैक्रो मिनरल्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स, हमने माइक्रो पढ़ा था, माइक्रो मिनरल्स हमने देख लिए। अब हम मैक्रो, यानी कि जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। तो उनमें पहला है कैल्शियम। कैल्शियम हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है क्योंकि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस की ही बनी होती हैं, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम के जो सोर्स है ना, वो सभी को अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए ताकि सबकी हड्डियाँ क्या हो, मजबूत हो। तो इसका सोर्स है मिल्क, ठीक है। मिल्क हो गया। बनाना, बनाना में अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स हो गए। अब इसके जो फॉर्मेशन है या इसके जो फंक्शंस हैं सबको पता है, ठीक है। तो तुरंत से हम इनको लिख लेते हैं कि बोन व टीथ, बोन व टीथ के निर्माण। एक तो ये बोन और टीथ का निर्माण करेगा, दूसरा मजबूती के लिए क्या है? आवश्यक क्या है? के लिए आवश्यक है, कौन आवश्यक है? कैल्शियम। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग भी ये करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग विद वाइटामिन्स के हमने देखा था, तो वाइटामिन्स वाली क्लास में हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। कैल्शियम में इससे ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगला हम देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के सोर्सेस हैं, मिल्क से पाया जाता है, ठीक है। फ्रूट्स में पाया जाता है और वेजिटेबल्स में। फॉस्फोरस का भी सेम ही काम है, ठीक है, कि दांतों वो, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, दांतों व हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक, ठीक है। तो इतना मैं लिख रहा हूँ, इससे आप समझ आएंगे। आगे हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये? क्लोरोफिल में, ठीक है। फाउंड इन क्लोरोफिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप पेपर में। और इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? जब ये क्लोरोफिल में पाया जा रहा है तो सोर्स हो जाएंगे इसके ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। मिल्क में पाया जाएगा और फ्रूट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का काम होता है कि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को स्मूथ करना, ठीक है। तो हेल्प इन, मैग्नीशियम क्या करता है? हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटी, हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। मांसपेशियों के संचालन में मदद करता है। और जो पथरी आपने सुनी होगी, स्टोन होता है ना किसी की बॉडी में, उसके रिमूवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि हेल्प इन, हेल्प इन रिमूव, हेल्प इन रिमूव ऑफ स्टोन, पथरी आपने सुना होगा, ठीक है। स्टोन फ्रॉम
आवर बॉडी। ठीक है, तो पथरी को बाहर निकालने में भी मैग्नीशियम उपयोगी रहता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे चौथा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम को के से दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें बस एक ही चीज़ ज़रूरी है कि ये क्या करता है, ब्लड फ्लो के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है, हमको मदद करता है, हेल्प इन ब्लड फ्लो। ठीक है, रक्त के प्रवाह में ये हमारी मदद करता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम, अगला है क्लोरीन, Cl। ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको मिलता है सी फूड से। जितने भी सी फूड हैं सबसे हमको क्लोरीन मिलेगा, नमक से भी मिलेगा क्योंकि नमक का फॉर्मूला ही होता है NaCl। ठीक है, तो Cl इसमें है। क्यों चाहिए होता है हमारी बॉडी को क्लोरीन, तो मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने के लिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में क्लोरीन मददगार होता है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरीन। छठवां हम देख रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके फ्लोरीन हमको मिलता है, सोर्स क्या है इसका, तो फ्लोरीन का सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर, पानी से ही इसकी पूर्ति हमें हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कुछ अदर चीज़ें खाने की जरूरत है नहीं। अब फ्लोरीन का काम क्या होता है, क्यों हमारी बॉडी को फ्लोरीन चाहिए होता है, तो इसका काम है हमारी दांतों की सुरक्षा करना। ठीक है, फ्लोरीन को हम देख रहे हैं, इसका फंक्शंस है प्रोटेक्ट आवर टीथ। अच्छी मात्रा में फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, दांत हमारे मजबूत रहेंगे। अब देखते हैं हम कि फ्लोरीन की कमी से, तो हमने देख लिया कि दांतों को मजबूत करता है, तो फ्लोरीन की कमी से भी रोग कौन सा हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, फ्लोरीन, एक तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन की अधिकता से। साथ साथ चीज़ों को देख लेते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी से और फ्लोरीन की अधिकता से। तो फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, देखो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि प्रोटेक्ट आवर टीथ। ठीक है, तो इसकी कमी से फिर रोग आप समझिए कि कौन सा होगा, फ्लोरीन की कमी से हो जाता है डेंटल कैरीज, हिंदी में बोलेंगे तो दंत क्षय हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ समझाना है नहीं, सिंपल से आप समझ गए होंगे। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, इसको हम ध्यान करके देखेंगे, ध्यान से इसको हम देखेंगे। ठीक है, फ्लोरोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लिखिए, कई पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें होता है दांत, ठीक है, पीले हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। कई लोग इस पे क्या टिक करके आते हैं कि फ्लोरीन की कमी से दांत पीले होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्लोरीन की कमी से दांत क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो पीले भी उसी वजह से होते हैं, पर नहीं, फ्लोरीन की अधिकता से होते हैं दांत पीले, फ्लोरोसिस रोग उसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मिनरल्स आज हमारा खत्म हो चुका है, एक बार इसका क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। कॉपर हमने देखा था, कॉपर के सोर्स है मिल्क, अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट। और कॉपर का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में कि यह आयरन का रीयूज करता है, और कॉपर की कमी से क्या होगा, आयरन का रीयूज कम होगा, तो आरबीसी का निर्माण कम होगा, एनीमिया यानी कि अरक्तता का रोग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग, एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग, विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से। अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारा बोन मैरो होता है ना, उसमें होता है आरबीसी का निर्माण, कैसे, हीमो प्लस ग्लोबिन मिलकर, यानी आयरन और ग्लोबिन मिलकर आरबीसी का निर्माण करते हैं। 120 दिन आरबीसी का क्या होता है, लाइफ स्पैम होता है। उसके बाद वो प्लीहा में उनकी डेथ हो जाती है, जिसको कि आरबीसी की डेथ वाला क्षेत्र या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। और डेथ का क्या मतलब है आरबीसी का, कि हीमो अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, आयरन अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, और इसी जो अलग अलग हो गया ना, अब इस आयरन का रीयूज कॉपर क्या करेगा, इसका रीयूज करवाएगा और फिर से बोन मैरो में भेजकर फिर से आरबीसी का निर्माण करवाएगा। तो कॉपर का ये फंक्शन हमने देखा। उसके बाद कोबाल्ट, ठीक है,
कोबाल्ट के सोर्स हैं मिल्क, मीट, सब्जी, अनाज। कोबाल्ट का काम क्या होता है कि विटामिन B12 के फॉर्मेशन में ये मदद करता है, और विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। तो सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि कोबाल्ट की कमी होगी तो आरबीसी का निर्माण कम होगा और एनीमिया रोग यानी रक्तता रोग उससे हो जाएगा। कोबाल्ट 60 इंपॉर्टेंट है, कैंसर के रेडियोथेरेपी में यूज होता है। कैंसर के रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मैक्रो मिनरल्स को देखते हैं जो हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। पहला हमने देखा कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का सोर्स है मिल्क, बनाना है, फ्रूट्स है। बोन और टीथ के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम, और ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग को विटामिन के वाले में डिटेल में हमने देखा है। फॉस्फोरस, ठीक है, दांतों वो हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए होता है। मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल इसके सोर्स हैं। उसके बाद हमने मैग्नीशियम देखा था, इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इसके सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और फ्रूट्स हैं। मैग्नीशियम हमारे मांसपेशियों के एक्टिविटीज़ को, मांसपेशियों की क्रियाओं को स्मूथ बनाता है, ठीक है। हेल्प इन रिमूव ऑफ स्टोन, और पथरी को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में भी मैग्नीशियम मददगार होता है। पोटेशियम के को हमने देखा था कि हेल्प इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो में ये मदद करता है, ठीक है। और क्लोरीन को हमने देखा था कि सी फूड और सॉल्ट में मिलता है और मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है क्लोरीन। उसके बाद हमने देखा फ्लोरीन, ड्रिंकिंग वाटर इसका सोर्स है और ये हमारे दांतों की रक्षा करता है। फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज हो जाता है, यानी कि दांत छे हो जाते हैं, और फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस यानी कि दांत पीले हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में फ्लोरीन की कमी होगी तो दांत टूट जाएंगे, फ्लोरीन की अधिकता होगी तो दांत पीले हो जाते हैं, फ्लोरोसिस रोग उसको हम कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लासेस में हम आपको मिलते हैं, इससे और अच्छा और डिटेल में आपके लिए क्लासेस लाने के लिए हम तत्पर हैं, कार्यरत हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि हमें दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ये हमारी फूड वाली यूनिट खत्म हो चुकी है। मिनरल्स का पार्ट 2, मिनरल्स भी सब हम पढ़ चुके हैं, विटामिन हमारे हो गए हैं, मिनरल्स हमारे हो गए हैं। आगे साइंस की क्लासेस आपके लिए रेगुलर ऐसे ही आती रहेंगी। उपदेष्टा से यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए अदर क्लासेस भी लाने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट के टीचर भी हमसे जुड़ेंगे, ऐसे हमारी आशा है। और जल्द ही हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। तो बने रहिए बिल्कुल आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।